क्या ज्यादा घंटे पढ़ाई करने से ज्यादा मार्क्स आते हैं? ज्यादातर लोग इसका जवाब हाँ में ही देंगे। लेकिन क्या ये वाकई सच है? चलिए इस बात को एक कहानी से समझते हैं। दो स्टूडेंट्स की कहानी। तो ये कहानी है रोहन और अमन की। एक तरफ है रोहन जो रोज 12 घंटे से भी ज्यादा पढ़ता था, लेकिन फिर भी हमेशा परेशान और टेंशन में रहता था। और दूसरी तरफ था अमन जो पढ़ता तो सिर्फ 7-8 घंटे था, लेकिन एकदम फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। और नतीजा, जब रिजल्ट आया तो सब हैरान रह गए। कम पढ़ने वाले अमन के मार्क्स ज्यादा पढ़ने वाले रोहन से कहीं ज्यादा थे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कोई कम पढ़ाई करके ज्यादा मार्क्स कैसे ला सकता है? अमन ने ऐसा क्या अलग किया जो वो रोहन से आगे निकल गया? चलिए अमन के स्मार्ट स्टडी के तरीकों के पीछे के राज को समझते हैं। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क दोनों के बीच पढ़ाई के घंटों का नहीं था, बल्कि परीक्षा के दबाव को लेकर उनके माइंडसेट का था। ये सारा खेल मानसिकता का है। अब देखिए, रोहन के साथ हो क्या रहा था। किताब तो उसके हाथ में थी, पर उसका दिमाग कहीं और ही चल रहा था। वो या तो भविष्य के डर में डूबा था कि अगर रिजल्ट खराब आया तो क्या होगा, या फिर अतीत के पछतावे में कि काश मैंने पूरा साल बर्बाद न किया होता। मतलब शरीर से प्रेजेंट पर दिमाग से एब्सेंट। दूसरी तरफ अमन ने अपनी सोच को पूरी तरह बदल दिया था। उसने सबसे पहले ये माना कि जो टाइम चला गया वो वापस नहीं आ सकता, और आने वाला रिजल्ट वो भी सीधे उसके हाथ में नहीं है। उसके कंट्रोल में सिर्फ एक चीज थी, आज अभी मेहनत करना। इसलिए उसने अपना 100% ध्यान रिजल्ट से हटाकर सिर्फ पढ़ाई के प्रोसेस पर लगा दिया। तो जब दिमाग शांत हो जाता है, तब उसे एक क्लियर रास्ते की जरूरत होती है, एक साफ रणनीति की। अब सवाल ये था कि क्या पढ़ना है, और उससे भी ज्यादा जरूरी क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ पे रोहन वही गलती कर रहा था जो ज्यादातर लोग करते हैं। सिलेबस को एक नॉवेल की तरह चैप्टर 1 से शुरू करके आखिरी पन्ने तक पढ़ना। लेकिन एग्जाम इस बात का टेस्ट नहीं है कि आपने कितनी अच्छी तरह पढ़ा, बल्कि इस बात का टेस्ट है कि आपको कितनी अच्छी तरह से चीजें याद हैं। अमन ने यहीं पर एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम अपनाया, 80-20 का नियम। उसने समझा कि एग्जाम के लगभग 80% सवाल सिलेबस के सिर्फ 20% सबसे जरूरी टॉपिक से ही आते हैं। तो अमन का एक्शन प्लान बिल्कुल क्लियर था। उसने पिछले सालों के पेपर्स को एनालाइज किया, सबसे जरूरी टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाई, और फिर सबसे पहले उन टॉपिक्स को पक्का किया जो आसान भी थे और जरूरी भी। बस इस एक कदम ने उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया और तैयारी को एक सही दिशा दे दी। रोहन की अगली गलती थी बहुत सारी जगहों से पढ़ने की कोशिश करना। स्कूल के नोट्स, फिर कोचिंग के नोट्स, फिर यूट्यूब वीडियोस, दोस्त से लिए नोट्स। नतीजा, सिर्फ कंफ्यूजन और कुछ नहीं। अमन ने एक बहुत सॉलिड फैसला लिया। उसने तय किया कि वो सिर्फ एक ही सोर्स को फॉलो करेगा और उसी को बार बार रिवाइज करेगा। जैसा कि ब्रूस ली ने कहा था, एक ही चीज में मास्टरी हासिल करना हजारों चीजों को थोड़ा थोड़ा जानने से कहीं ज्यादा बेहतर है। लेकिन माइंडसेट और स्ट्रैटेजी के अलावा भी एक और चीज थी जो अमन के अच्छे मार्क्स का असली राज था। और ये इस बारे में नहीं है कि क्या पढ़ना है, बल्कि ये पक्का करना है कि जो पढ़ा है वो वाकई में याद भी है या नहीं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि पढ़ाई सिर्फ समझने के लिए नहीं, बल्कि रिटेंशन के लिए करनी चाहिए। मतलब लक्ष्य ये होना चाहिए कि पढ़ी हुई चीज दिमाग में ऐसी बैठ जाए कि एग्जाम के प्रेशर में भी उसे बिना किसी मदद के याद करके लिखा जा सके। इसके लिए अमन एक बहुत ही सिंपल टेक्निक का इस्तेमाल करता था। कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद वो किताब बंद कर देता था और उसे जोर जोर से आसान शब्दों में खुद को समझाता था, जैसे वो किसी और को पढ़ा रहा हो। और जहां भी वो अटकता था, उसे पता चल जाता था कि यही उसका असली वीक पॉइंट है, जिसे उसे दोबारा पढ़ना है। इस टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये एग्जाम के टाइम दिमाग के ब्लैंक हो जाने की प्रॉब्लम को ही खत्म कर देती है, क्योंकि टॉपिक को सिर्फ पढ़ा नहीं गया, बल्कि उसे सोचकर, बोलकर और समझाकर प्रैक्टिस किया गया है। लेकिन एक अच्छा माइंडसेट और एक शानदार स्ट्रैटेजी के बाद भी एक आखिरी चीज है जो सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है, और वो है आसपास का माहौल। सबसे अच्छी तैयारी भी बेकार हो सकती है अगर बाहरी डिस्टर्बेंस को कंट्रोल ना किया जाए। एग्जाम के टाइम सबसे खतरनाक होती हैं आसपास की बातें। पेपर कैसा आएगा, ये चैप्टर पढ़ लिया क्या, या फिर एग्जाम के बाद पेपर पर बहस करना। ये सारी चीजें सिर्फ टेंशन और घबराहट पैदा करती हैं। रोहन इन चर्चाओं में बुरी तरह उलझ जाता था।
जबकि अमन ने एक सिंपल रूल बना लिया था, एग्जाम से पहले या बाद में पेपर पर कोई डिस्कशन नहीं। और घर के माहौल के लिए उसने लड़ने की बजाय सबसे बात की और अपने पढ़ाई के घंटे बता दिए ताकि कोई उसे डिस्टर्ब न करे। तो आखिर में दोनों के रास्तों का फर्क बिल्कुल साफ है। रोहन